हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे, यानी संसाधन का नियोजन किस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है कि स्ट्रेटजी तैयार करना होगा, इसके लिए कुछ रणनीति बनाना होगा। स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स, यानी संसाधन को यूज करने के लिए, विवेकपूर्ण रूप से यूज करने के लिए एक स्ट्रेटजी, हमें रणनीति बनाना होगा। ठीक है। वैसे भी हमारा जो देश इंडिया हुआ, इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स में बहुत ही अधिक डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर विविध टाइप के विविधता से भरा हुआ है, बहुत ही अधिक विविधता है। यहाँ संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स के आधार पर यहाँ पर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे कोई रीजन में अगर एक तरह का रिसोर्स की मात्रा अधिक है तो उसी रीजन में अदर टाइप्स के जो रिसोर्स हैं उसकी शॉर्टेज है, उसकी मात्रा कम है। यहाँ पर कुछ रीजन में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, माने खुद आत्मनिर्भर है कुछ रीजन, लेकिन कुछ रीजन में इम्पोर्टेंस रिसोर्स की बहुत ही शॉर्टेज है, कमी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे, झारखंड में हुआ या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, जो वहाँ पर क्या है कि बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज और कोल्स माने कोयला की भंडार है, वहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर उतना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और उसी तरह से राजस्थान में हुआ सोलर एंड विंड एनर्जी के रूप में रिसोर्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वाटर रिसोर्स, वहाँ पर जो जल संसाधन है, जल की वहाँ पर कमी है राजस्थान में। उसी तरह से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में है जो वहाँ पर वाटर रिसोर्स की बहुत ही अधिक पाया जाता है। वहाँ पर वाटर रिसोर्स की कमी नहीं है, बहुत ही अधिक है, लेकिन वहाँ पर अच्छे तरीक़े से डेवलपमेंट नहीं किया गया है। और इंडिया के नॉर्थ रीजन की जो लद्दाख रीजन है, नॉर्थ में जो लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, फिर भी वहाँ पर वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत के रूप में बहुत ही अधिक पाया जाता है। वहाँ पर देखने लोग जाते हैं, हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक विरासत है वहाँ पर। बट वहाँ पर क्या है कि वाटर रिसोर्स हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या सम वाइटल मिनरल्स की वहाँ पर शॉर्टेज है, वहाँ पर कमी है। ठीक है। तो इंडिया में क्या हम अभी तक जाने कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के रिसोर्स पाए जाते हैं। कहीं पर इसके अधिक मात्रा है तो कहीं पर बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत ही कमी है। इसलिए क्या है को इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, यानी संतुलित संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता है। किस टाइप से, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या फिर रीजनल लेवल जो क्षेत्रीय हो, या फिर लोकल लेवल पर भी इसको बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, संतुलित संसाधन नियोजन की नेसेसरी आवश्यकता है, तभी बैलेंस में हो सकता है। ठीक है। फिर आगे एक और पॉइंट इसमें हम लोग जानेंगे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में संसाधन का किस तरह से प्लान किया जा सकता है, नियोजन किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इंडिया में पहले ही बताया गया है, बहुत ही अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के आधार पर डाइवर्सिटी पाया जाता है, जिसमें इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया हो जाता है। क्योंकि इस देश में, जो हमारे देश है, जो इंडिया में डिफरेंट रीजन में रिसोर्स को पहले नंबर तो आइडेंटिफाई करना होगा। पहला नंबर रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एक्रॉस वेरियस रीजन, यानी डिफरेंट रीजन में पहले नंबर तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको पहचान करिए कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है। फिर उसके लिए
क्या रीजनल सर्वेइंग करना पड़ेगा, क्षेत्रीय सर्वे किया जाएगा उसका, फिर उसके बाद मैपिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी जो रिसोर्स हुआ, जो संसाधन हुआ, उसके गुण के आधार पर, और फिर उसके क्वांटिटी, जो मात्रा जो हुआ, कितना यहाँ पर है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसको अनुमान लगाना होगा, और फिर मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, फिर उसका मापन करना होगा प्लानिंग करने के लिए। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में हम जानेंगे प्लानिंग स्ट्रक्चर टू इम्पोर्टेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। पोटेंट रिसोर्स के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जाएगा, प्रौद्योगिकी या फिर स्किल जो हुआ उसका यूज किया जाएगा, और फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जो संस्थागत नियोजन जो ढांचा है उसको तैयार करना होगा। ठीक है। और थर्ड नंबर में मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट, यानी ऐसा प्लानिंग किया जाएगा, ऐसा मैचिंग किया जाएगा कि संसाधन विकास जो योजना, जो प्लान बनाया गया और जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है, दोनों में समन्वय हो, दोनों में मैचिंग किया जा सके, इस तरह से प्लानिंग करना होगा। और फोर्थ नंबर में हम जानेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस, यानी जो रिसोर्स जो हुआ, हमारा जो संसाधन हुआ, उसको बचा कर रखना, किस तरह से हम बचा कर रखें, उसका वेस्ट नहीं करें, उसको समाप्त नहीं करना है, खर्च नहीं करना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही हम रिसोर्स को यूज कर सकें। उसके लिए सबसे पहले तो बचाना ज़रूरी है, ताकि हमारा रिसोर्स जो संसाधन है एक न एक दिन इसको समाप्त होना ही है। उसके लिए अगर हम बचा कर नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, संसाधन समाप्त हो जाएगी, किस तरह से उनका काम करेंगे। इसके लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन यानी रिसोर्स को बचा कर रखना ज़रूरी है। ठीक है। ओके।